ढाई दशक से अधिक समय से समाजवादी पार्टी गोरखपुर सदर लोकसभा सीट के लिए निषाद प्रत्याशियों पर ही दांव लगाते आ रहे हैं, मगर जीत का स्वाद एक बार ही चखने को मिला। वह भी उपचुनाव में। साल 1998 के चुनाव में जमुना निषाद के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से अभी तक निषाद बिरादरी पर पार्टी का यह भरोसा कायम है। इस बीच 7 बार चुनाव हुए, जिनमें पार्टी ने 6 बार निषाद प्रत्याशी को मौका दिया। सिर्फ 2009 का एकमात्र ऐसा चुनाव रहा जब सपा ने गैर निषाद बिरादरी के मनोज तिवारी पर भरोसा जताया था। आखिर कारण क्या है कि बार बार समाजवादी पार्टी निषाद कार्ड खेल रहा है गोरखपुर में? निषाद समाजवादी पार्टी के पुराने जनाधार हैं। निषाद नेता उनके पास, समाजवादी पार्टी के पास रामभुआल जैसे मजबूत निषाद नेता भी रहे हैं इस इलाके में। और कुल मिला के निषाद समाजवादी पार्टी से अलग हुए हैं संजय निषाद की पार्टी के बनने के बाद। भाजपा और सपा इन्हीं 2 पार्टियों में ही तो निषाद थे। अब पहले जाइए तो लालचंद निषाद यहाँ के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। फिर बसपा में गए लोग, बसपा में रामभुआल के साथ गए लोग। तो ऐसा नहीं है कि कोई समाजवादी पार्टी कोई हवा में अपना दावेदारी ठोक रहे हैं। निषादों में उस एक हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है हमेशा से। बात करें तो वह साल 2012 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा, तो 2022 में सपा की टिकट पर कैंपियरगंज में चुनाव लड़ चुकी है। पार्टी ने उन्हें पिछले साल हुए नगर निकाय के चुनाव में महापौर पद का भी प्रत्याशी बनाया था, मगर उन्हें वहां भी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बार लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद एक बार फिर काजल निषाद के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एनबी भारत से बात करते हुए काजल निषाद ने कहा कि परिस्थितियां हर बार अलग होती हैं। निषाद समाज से आने वाले यूपी के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद ने सिर्फ समाज को छलने का काम किया है और इन्होंने सिर्फ अपने परिवार को ही बनाया है। ऐसे में अब गोरखपुर की जनता अपनी बहू को यहाँ से जिताने का मन बना चुकी है। कौन बड़े निषाद चेहरे? संजय निषाद और पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद। अच्छा, तो संत कबीर नगर से माननीय संजय निषाद जी के बेटे प्रवीण निषाद जी सांसद हैं, ठीक है। और मेहदावल से अनिल त्रिपाठी जी है, वो निषाद पार्टी से विधायक है। तो फिर वहाँ से एक रमेश निषाद जो गरीब सब्जी बेचने वाला भाई था, वो लड़ रहा था और उनके प्रचार के लिए जब मैं गई थी तो वो भाई हमारे कहने से, हमारे जाने से क्यों जीत गए? संजय निषाद जी और प्रवीण निषाद जी उनको हराने के लिए लगातार रैलियां कर रहे थे, तो क्यों नहीं वह हार गए? तो इसका सबूत है कि वो निषादों के बड़े चेहरे नहीं हैं। कोई निषाद समाज का अब जो है उनको देखना नहीं चाहता अपने बीच, क्योंकि वो किसी भी घटना में वहाँ पहुँचते नहीं हैं। जब निषाद समाज ने गेहूं बेचकर, महिलाओं ने गहना बेचकर और ज़मीन बेचकर आपको महामना बनाया है, आप स्वतः अपने आप को महामना कहते हैं, अपनी आरती उतरवाते हैं, भोजन भरी थाली भी आप ही खाएंगे, आरक्षण पूरा का पूरा आप ही निगलेंगे, तो निषाद समाज को समझ में आ रहा है ना। कल मैं संत कबीर नगर से लौट रही थी और ग्राम सभा मोहनाग में गई थी। मैं चाहती हूँ सारे पत्रकार जितने भी यहाँ भाई हैं सभी मोहनाग में जाए। समाजवादी पार्टी द्वारा काजल पर भरोसे की वजह मतों का समीकरण है। गोरखपुर सदर लोकसभा क्षेत्र में कुल 20,74,000 वोटर हैं। इनमें कैंपियरगंज विधानसभा में 3,90,000, पिपराइस में 4,10,000, गोरखपुर शहर में 4,68,000, ग्रामीण में 4,22,000 और सहजनवा में 3,82,000 वोटर हैं। पार्टी का मानना है कि इनमें एक बड़ी आबादी निषाद बिरादरी की है, विशेषकर ग्रामीण, पिपराइच और कैंपियरगंज में। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद पर एक बार फिर दांव लगाया है। हालांकि इस बड़े निषाद वोट बैंक पर बीजेपी की भी नजर है और बीजेपी अपने निषाद नेताओं के जरिए यहां पर अपनी पकड़ और मजबूत करने में जुटी हुई है। कितना फाइट मानते हैं गोरखपुर लोकसभा सीट पर? देखिए, यहाँ पर अब वो तो समय बताएगा। यहाँ पर कोई फाइट ही नहीं है। यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत होगी। महापौर के चुनाव में भी काजल निषाद को कैंडिडेट बनाया गया था और उन्होंने कांटे की टक्कर दी थी भाजपा प्रत्याशी को। लगता है कि उसका असर दिखेगा लोकसभा चुनाव पर? यहाँ पर गोरखपुर के अंदर यहाँ का जनमानस अच्छी तरह से जान चुका है
कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने यहाँ पर अगर किसी तरह का कोई भी विकास हो तो उनके पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी की 4-4 बार 5-5 बार सरकार रही है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या किया? कभी पूर्वांचल के ऊपर निगाह उठा करके देखा? विकास किया? नहीं किया। लेकिन जब पूज्य महाराज जी पूरे प्रदेश को लेते हुए पूर्वांचल के विकास करने के लिए भी कटिबद्ध हैं और जो कर रहे हैं, यहाँ का आम जनमानस उस विकास से एकदम जुड़ करके उनको सराहने का काम कर रही है। आगे भी प्रचंड बहुमत से जीत आएगी, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी और फिर से कमल खिलेगा। लगता है कि जाति समीकरण इस बार भाजपा भी दांव खेल सकती है। देखिए, जाति पात को तो मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यहाँ न कोई जाति है, न कोई पात, न कोई भेदभाव है। सबको समतामूलक समाज में पिरोने का काम, एक साथ लेकर चलने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सभी को सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ निरंतर रात दिन काम कर रही है और उसको कोई अभी तक उसमें सेध लगाने का किसी को मौका नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ रही है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। गोरखपुर की सियासत को करीब से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि पिछले कई दशकों से समाजवादी पार्टी यहाँ पर निषाद वोटों के जरिए भाजपा के इस बड़े गढ़ को भेजने में लगी है, लेकिन सिर्फ एक उपचुनाव की बात अगर छोड़ दे तो अब तक कामयाब नहीं हो पाई है, क्योंकि गोरखपीठ और योगी आदित्यनाथ का गढ़ होने की वजह से यहाँ पर बीजेपी अभी भी समीकरण के हिसाब से काफी मजबूत दिख रही है। देखिए, गोरखपुर जो लोकसभा है वह जब सपा की सरकार थी, चाहे मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, चाहे अखिलेश यादव जी रहे हों, तब भी यह सीट गोरक्षनाथ पीठ की थी। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इसी सीट से हर बार जीत के गए। जमुना निषाद जी की लहर थी तब भी वह सांसद हुए और अब तो वह मुख्यमंत्री हैं। जितना उन्होंने काम किया है निश्चित तौर पे हर वर्ग उन्हीं को चाहता है और इसमें कहीं कोई कहने वाली बात नहीं है कि जीत हार का प्रश्न तो मैं नहीं कहूँगा, यह तो परिणाम आने के बाद ही होता है। लेकिन यह ज़रूर है कि अगर आप बतौर पत्रकार पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि यह सीट अभी भी भाजपा के ही खाते में है, योगी जी के ही खाते में है। रही बात निषाद समाज की, समाजवादी पार्टी ने उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास गोरखपुर जो है वह भी यहाँ से डॉक्टर संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी से मंत्री हैं, उन्हीं का यह क्षेत्र है और यहीं से उन्होंने जो है अपने बेटे को जिताया था। यहीं से वह जो है उनका लड़का विधायक है, सरकार में मंत्री हैं। तो अगर निषाद की बात करेंगे, भाजपा और सपा देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि वह चिल्लू पार से 2022 के चुनाव में सपा प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और उनके परिवार के जरिए ब्राह्मणों का भी बड़ा वोट बैंक अपनी तरफ खींचने में कामयाब होगी। वहीं ओबीसी की कुछ अन्य जातियों और व्यापारी वोटरों का भी साथ मिलने की सपा को पूरा उम्मीद है। अब पार्टी का जातिगत गुणा गणित कितना फिट बैठता है, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है और गोरखपुर लोकसभा सीट से फिर से निषाद जाति पर दांव खेला गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पूर्व के अन्य चुनाव में भी लगभग 8 से अधिक बार निषाद जाति के लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन अभी तक जो जीत की बात कहें तो जीत का स्वाद अभी तक नहीं चखा है समाजवादी पार्टी ने। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर को माना जाता है और यहाँ से वो कई बार सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या भाजपा के गढ़ में समाजवादी पार्टी निषाद कार्ड को खेलकर सेंधमारी कर पा रही है या नहीं। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।